बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है पिछले लेक्चर में हम दो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के कर चुके थे। तो आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, जिसमें है कि इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, जो भी नंबर दिया, और गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स A12, A23, A32, A43, A13 और A33। सो इसमें हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसका ये बताना है कि ये जो जो इन्होंने A12 बताया है, तो A12 पे जो एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे होगा तो हमने वो जस्ट बताना है कि A12 पे कौन सा एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम इस पे आते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है 12 में जो 1 है, वो जो फर्स्ट है वो मेरे पास रो शो कर रहा है, और जो 2 है वो मेरे पास कॉलम शो कर रहा है। मैं ऑलरेडी आप लोगों को पिछले लेक्चर में ऑर्डर समझा चुकी हूँ, तो अगर किसी को नहीं समझे तो मेरा पीछे लेक्चर देख लें। तो फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट नंबर हमारे पास रो शो करता है, जो सेकंड होता है वो कॉलम। सो 1 and 2, इट मींस के रो नंबर फर्स्ट पे जाके कॉलम नंबर सेकंड पे देखते हैं कि वहाँ पे कौन सा नंबर आया। तो रो फर्स्ट ये है और कॉलम सेकंड जो है वो ये है। तो यहाँ जो हमारे पास एलिमेंट आ रहा है वो है 2। ठीक है, सो नेक्स्ट पे जाते हैं A23, रो 2 पे, सेकंड रो पे कॉलम 3, तो कॉलम 3 ये वाला है, तो यहाँ पे आ रहा है 0। ठीक है, A32, थर्ड रो पे सेकंड कॉलम, तो ये यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये है 1। ठीक है, फिर है फोर्थ रो का थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे आ रहा है 6, तो यहाँ पे इसका आंसर हुआ 6। ठीक है, फिर है फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, तो ये है 4 -4। A33 थर्ड रो का थर्ड कॉलम, तो ये है 5। तो ये इसके आंसर्स हैं। ओके, तो नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हम इसका जो है टॉपिक पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस जब इक्वल होती हैं तो हमारे पास वो कौन सी दो पॉइंट्स मैंने बताए थे, वो कौन से दो पॉइंट्स थे जो अगर सेटिस्फाई कर दें तो उसका मतलब ये है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल है। फर्स्ट ये कि हमने ऑर्डर चेक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो इनमें हमने सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है कि क्या इनमें से ऐसे कौन से दो मैट्रिसेस हैं जिनका ऑर्डर सेम है। तो अगर देखा जाए तो सारे 2/2 हैं। ठीक है, सब में 2/2 मीन्स 2 रो और 2 कॉलम्स है। ठीक है, तो ऑर्डर तो सबका सेम है। नेक्स्ट हम आते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पे। तो हमने देखना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमारे पास सेम है या नहीं। तो फर्स्ट में अगर देखें तो हमारे पास एलिमेंट है 2, और सेकंड पे देखें तो ये भी 2 है। ठीक है, पहले हम ए और बी का कंपैरिजन करते हैं। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पे मेरे पास यहाँ पे एलिमेंट है 5, और यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे है 1, लेकिन यहाँ पे है 4। तो इट मीन्स कि ए और बी जो है वो मेरे पास इक्वल नहीं है। अब हम सेकंड पे आते हैं कि सी पे आते हैं। तो सी में देखते हैं, यहाँ पे मेरे पास 2 है, और यहाँ पे मेरे पास कौन से एलिमेंट्स है 1 + 1, जिसका मतलब है 2। यहाँ पे 5 है और 3 + 2, ये भी मेरे पास 5 आता है। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 4। तो इट मीन्स कि ए और सी भी इक्वल नहीं है। अब डी की तरफ आते हैं, ए और डी का कंपैरिजन करते हैं। तो 2, यहाँ पे भी 2 है, ये है 5, यहाँ पे भी 4 + 1 5, ये है 1, यहाँ पे भी है 1, और ये 3, तो यहाँ पे भी है 3। इट मीन्स कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ए जो है वो इक्वल है डी के। ठीक है, ये हो गया। अब बी को देखते हैं, तो बी में मेरे पास क्या है, बी और सी रह गए थे, तो बी आपस में देखते हैं कि इक्वल है या नहीं। तो 2, और यहाँ पे भी 2 आ रहा है, 5, 3 + 2 5, 4 और 3, 2 + 1 3। सो इट मीन्स के बी जो है वो इक्वल है सी के। ए इक्वल था डी के, और बी जो है वो इक्वल है सी के। ओके, सो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 में है क्वेश्चन के लेट a इज इक्वल्स टू 2 - 3 u 0 एंड b इज इक्वल्स टू v - 3 5 and w फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ u v एंड w आर a एंड b इक्वल। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि जो u v और w है, तो इसकी जगह हमने ऐसे कोई नंबर्स पुट करने हैं कि हमारे पास a और b क्या आ जाए, वो हमारे पास इक्वल आ जाए। ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है फर्स्ट जो ए है इसमें है 2 माइनस 3 यू एंड 0। तो हमने यू की जगह ऐसा कोई नंबर डालना है कि वो बी के बराबर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये जो यू है यहाँ पे ये यू ये बराबर आ जाए इस एलिमेंट के बराबर तभी होगा जब ऑर्डर तो सेम है। अब कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट की बारी है तो एलिमेंट्स हमने सेम करने हैं। तो यहाँ पे जो u है तो इसका मतलब ये है कि जो u वाली स्पेस है यहाँ पे जो b वाली स्पेस होगी वो दोनों क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। सॉरी u वाला जो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या u की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आंसर में जो है हमारे पास u की वैल्यू होनी चाहिए 5। सिंपल। ओके नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोई और नहीं है सो v पे आते हैं। v में क्या होना चाहिए कि v जो है वो रो फर्स्ट का जो रो फर्स्ट इन कॉलम फर्स्ट का जो एलिमेंट है v यहाँ पे आ रहा है। तो इस v की जगह जो है हम ऐसे नंबर डालेंगे कि वो a के बराबर हो जाए। तो a में यहाँ पे 2 है और ये v है तो v की वैल्यू क्या है मेरे पास, v की वैल्यू मेरे पास 2 है। ओके थर्ड नंबर पे जो है w हम देखते हैं कि w जो है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे जो आ रहा है। तो ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे w आ रहा है। तो हमने ए में भी सेकंड रो और सेकंड कॉलम पे देखने के हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है। तो w इज इक्वल्स टू 0। तो इस तरह हमने u v w को ऐसे नंबर्स दिए कि हमारे पास दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए, हमारे पास इक्वल आ गए। ओके सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि इफ x plus 3 z plus 4 2y minus 7 minus 6a minus 1 0 b minus 3 minus 12 0 is equals to 0 6 3y minus 2 minus 6 minus 3 2c plus 2 2b plus 4 minus 12 0 find the value of a b c x y and z। तो हमने यहाँ पे जो है ना ये कुछ वैल्यूज फाइंड करनी है और हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं जो दो मैट्रिसेस आपस में क्या है वो है इक्वल। ओके सो हमने क्या करना है कि इसमें से हमने ये x z y b a और c की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आते हैं इस पे। तो फर्स्ट जो है हमारे पास फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम पे जो हमारे पास आ रहा है हम उसको इक्वल लेते हैं कोरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स के इसी जगह पे जो हमारे पास कोई एलिमेंट है उसके इक्वल ले रहे हैं। ओके ये है x प्लस 3। सोल्यूशन मेरे पास क्या है x प्लस 3 जो क्या है इक्वल है विच इज इक्वल्स टू 0। सो ये मेरे पास आ गया। मुझसे इनकी वैल्यूज मांगी है तो मैं क्या करूंगी कि x इधर पे छोड़ के इस 3 को क्या कर लूंगी बोथ साइड पे माइनस कर दूंगी। ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम लेके सब्ट्रैक्ट 3 ऑन बोथ साइड और हम सिंपल ये भी कर सकते हैं कि 3 को इस साइड पे ले जाते हैं तो जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाता है तो ये -3 बन जाता है। ओके नेक्स्ट आते हैं z प्लस 4 जिसको हम इक्वल लेंगे 6 के। तो x की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है। ओके z प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 6। तो z हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो इसके साथ जो नंबर होगा वो जाएगा दूसरी साइड पे। तो ये हो जाएगा z इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 2। तो z की वैल्यू भी मेरे पास आ गई। ठीक है ओके अब नेक्स्ट जो है मेरे पास है 2y माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2। तो 2y minus 7 which is equals to 3y minus 2। तो हमने क्या करना है कि y वाले को एक साइड पे ले आना है जबकि जो नंबर्स हैं उनको दूसरी साइड पे लेना है। ये 2y है तो 3y भी इधर आ जाएगा। 2y यहाँ पे ये 3y प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पे अपनी वैल्यू -2 है। इस 7 को हम उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 2y से -3y प्लस माइनस माइनस तो 2 से 3 माइनस करें तो ये आ जाएगा -y विच इक्वल्स टू प्लस माइनस -7 -2 5 आता है। ग्रेटर कौन सा साइन है 7 का तो हम 7 से लगाते हैं। अब इस माइनस को भी हटाना है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाइंग -1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ और यहाँ पे भी -1 मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू चाहिए, हमें -y की वैल्यू नहीं चाहिए। तो ये हो जाएगा y
विच इज इक्वल्स टू -5। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमें ये -6 और -6 तो बराबर है। अब a-1 पे आते हैं, तो a-1 जो है उसकी वैल्यू मेरे पास है वो बराबर है a-1 विच इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो यहाँ से जो -1 है ये दूसरी साइड चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 + 1। तो a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी माइनस प्लस माइनस, तो ये आ जाएगी -2। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास b और c की वैल्यू रहती है। सो b और c के लिए हम देखते हैं कि अब 0 जो है उसको हमने इक्वल लेना है 2c + 2k, तो 0 इज इक्वल्स टू 2c + 2k। अब c की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इस 2 को हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव था तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 2c के बराबर। c के साथ 2 है, हमें c की वैल्यू चाहिए, तो हम इस 2 को जो है हटाएंगे, तो बोथ साइड पे हम 2 को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। ये 2 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे -1 रह जाएगा जो कि c के बराबर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है b-3 विच इज इक्वल्स टू 2b + 4। तो b-3 को हमने क्या करना है कि b-3 को इक्वल लेना है 2b + 4 के। अब ये b और ये b इनको आपस में एक साइड पे ले आते हैं, ये b इधर आ जाएगा, जब ये b इधर आएगा तो ये -2b हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 अपनी जगह पे, ये 3 उधर जाएगा तो +3 बन जाएगा। तो प्लस माइनस 2 से एक भी हटाएं तो एक ही भी रह जाता है, लेकिन साइन हमेशा ग्रेटर का लगता है। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 4 + 3 कितना आता है, 7 आता है। यहाँ पे फिर से माइनस आ गया, तो मैं फिर से -1 मल्टीप्लाई करती हूँ। जब मैं इधर -1 मल्टीप्लाई करूंगी, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करूंगी, और यहाँ पे भी हाँ, मैथ्स में क्या करते हैं कि जब भी कोई चीज़ मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम बोथ साइड करते हैं, ताकि हमारे पास जो इक्वेशन हो वो बैलेंस रहे। तो माइनस माइनस प्लस, तो ये b आ जाएगा और ये -7 आ जाएगा। तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास आ गई -7। तो इस तरह हमारे पास इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c एंड d। इट मीन्स कि हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, जो कि है a की वैल्यू फाइंड करनी है, b की, c की और d की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन फाइंड कैसे करनी है कि अगर आप लोग यहाँ देखें तो यहाँ पे फिर से हमें जो है एक इक्वल का साइन बीच में दिया है। इट मीन्स कि ये जो दो मैट्रिसेस हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है। सो हमने इक्वालिटी का भरपूर फायदा उठाना है, तो हमने क्या करना है कि इसको इक्वेशंस इनकी बनानी है। आप लोगों को पता है कि मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो हमारे पास इक्वल होते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इक्वेशंस बनाएंगे, a + b-1 को यहाँ पे इक्वल लेंगे, a + b इज इक्वल्स टू -1। ये मेरे पास जो है इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, b + 2c इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, 2c + d इज इक्वल्स टू 8 एंड 2a - d इज इक्वल्स टू 0। तो इन इक्वेशंस को नेम दे देते हैं। ओके, तो हम अगर देखें तो इन सारी इक्वेशंस में जो है हमारे पास दो वेरिएबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, अब ऐसा मुमकिन नहीं है कि दो वेरिएबल से जो है हमें एक वैल्यू मिल जाए। जाहिर बात है हमें यहाँ पे एक वेरिएबल को पुट करना होगा, तो तभी हमारे पास दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने यहाँ पे दो इक्वेशंस को जो है प्लस या ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है, जिसमें से हमारे पास एक वेरिएबल माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो दूसरा वेरिएबल रह जाएगा तो उसकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सो इस तरह हम सबसे पहले पहली और दूसरी इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन
2 लेते हैं और हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, तो ये मैंने लिखा a प्लस बी इज इक्वल्स टू -1 और यहाँ पे है b, अच्छा b प्लस 2c। अब आपने b की जगह b लिखना है और 2c की जगह 2c लिखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे देती हूँ, 2c की जगह 2c लिखना है। b तो मेरे पास ये मुझे मिल गया, वेरिएबल को हमेशा अपने सेम वेरिएबल को लिखना है और 2c मेरे पास है नहीं तो उसको मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ इक्वल्स 4। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को मैं करती हूँ सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि हम जो नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उन सब के साइन क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। b के साथ पॉजिटिव चार्ज है तो ये हो जाएगा नेगेटिव, इसके साथ भी पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं तो a जो है वो किसी के साथ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 है तो a वैसा का वैसा ही आएगा। प्लस माइनस माइनस b और b कैंसिल माइनस हो जाते हैं तो 0 आ जाता है। ये है माइनस, इस 2c के साथ भी कुछ ऊपर नहीं है, यहाँ पे भी 0 है तो मैं क्या करती हूँ कि 2c को मैं ऊपर वाले साइन के साथ लिखना है माइनस, जो हमने चेंज किया हुआ है। माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 5 तो आ गया, लेकिन साइन किसका लगेगा, हमेशा ग्रेटर का। 4 के साथ माइनस साइन है तो हम ग्रेटर साइन लगाएंगे। अब फिर से मेरे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको थर्ड के साथ फिर से मेरे पास 2 वेरिएबल आ गए तो मैं क्या करती हूँ, इसको थर्ड इक्वेशन के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इस इक्वेशन को नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लिखती हूँ ऐड इक्वेशन 3 एंड 5। अब मैं आपको वजह भी बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने ऐड क्यों किया था और पीछे मैंने सब्ट्रैक्ट क्यों किया था। पहले मैं इक्वेशन लिखती हूँ, इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास ये वाली है तो इसको लिखते हैं 2c प्लस d इज इक्वल्स टू 8 और ये इक्वेशन 5 जो है वो मेरे पास है a माइनस 2c। अब a की तो जगह नहीं है तो उसको मैं साइड पे थोड़ा लिख लेती हूँ, माइनस 2c को इधर ही लिख लेती हूँ c के नीचे और इज इक्वल्स टू -5 लिख लेती हूँ। ठीक है, ओके, अब मैं क्या करती हूँ कि अब मैंने इसको माइनस ऐड क्यों किया है, ऐड इसलिए किया क्योंकि मैंने क्वेश्चन 3 में देखा और 5 में देखा, मेरे पास 2c सेम आ रहा था, लेकिन जब मैंने इसकी चार्जेस को देखा तो इसका जो साइन है वो मेरे पास ऑपोजिट आ रहा है। तो जब ऑपोजिट साइन आ रहे होते हैं वो ऑलरेडी जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो रहे होते हैं तो इसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। सेपरेट अगर मैं करती तो मेरे पास ये माइनस साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाता और फिर ये सेपरेट नहीं बल्कि ऐड हो जाता, और फर्स्ट वाले में मेरे पास साइन ही सेम थे तो मुझे तो सेपरेट करना ही था ताकि मेरे पास साइन एक वेरिएबल का, एक बी का मेरे पास साइन चेंज हो जाए और वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। सो इसका आंसर आता है ए। यहाँ पे ये 2c और 2c कैंसिल हो जाती है क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाते हैं और प्लस d मेरे पास रह गया और यहाँ पे माइनस प्लस -5 से 8 हटाते हैं तो 3 आता है, ग्रेटर 8 है तो प्लस का साइन ही लगेगा। अब अगर इस इक्वेशन को आप लोग गौर से देखें, इसको मैं नेम जो है इक्वेशन 6 का देती हूँ, इसको अगर आप गौर से देखें तो ये वाली इक्वेशन a और d और लास्ट वाली 4 इक्वेशन वो दोनों उनमें वेरिएबल्स हमारे पास सेम आ रहे हैं। अब मेरे पास इक्वेशन जो है ये आगे सॉल्व होने के उस पर आ चुका है तो मैं अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या करती हूँ, या तो ऐड करूंगी या तो सब्ट्रैक्ट। पहले मैं साइन लिखूंगी, a और a तो कैंसिल हो ही नहीं सकती क्योंकि ये सेम नहीं, यहाँ पे 2a है यहाँ पे a है, d कैंसिल हो सकते हैं, एक के साथ माइनस है एक के साथ प्लस है, ऑपोजिट चार्ज है ऑपोजिट साइन है तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे ऐड करूंगी, ऐड इक्वेशन 4 एंड 6। सो 4 जो है वो मेरे पास है 2a माइनस d इज इक्वल टू 0 और ये है a प्लस d इज इक्वल टू प्लस 3। तो मैं जब इसको ऐड करूंगी तो ऐड करने के लिए मुझे 2 प्लस 1 प्लस 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 2 प्लस 1 3a और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 3 प्लस 0 तो 3 ही आएगा। मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 3 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दूंगी, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू ये 3 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मेरे पास जो है a की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं बारी जो है इस a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करूंगी तो b की आ जाएगी, फिर b की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूंगी तो c की आ जाएगी। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ।
ओके, सो यहाँ पे हमने क्या करनी है कि ए की वैल्यू पुट करनी है, और ए की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे ए प्लस बी। सो यहाँ पे हमारे पास फिर वैल्यू कैसे आएगी कि ये इक्वेशन 1 जो है वो है ए प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। तो ए की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब 1 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो b इज इक्वल्स टू -1, और ये पॉजिटिव है तो ये यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 2 हो जाएगा लेकिन साइन माइनस ही रहेगा। अब b की वैल्यू -2 आ चुकी है तो वो मैं पुट करूँगी इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 मेरे पास है b प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो मैं b की जगह क्या लिखूंगी, -2 प्लस 2c इज इक्वल्स टू 4। तो इस 2 को मैं दूसरी साइड ले जाऊंगी, मुझे c चाहिए, तो मैं 4 के साथ इस 2 को ले आई हूँ, तो ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी, तो 2c इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। 2 को मैंने हटाना है तो मैं बोथ साइड पे 2 को डिवाइड करूंगी, तो 2 1 2 2 3 6, तो c की वैल्यू मेरे पास आई 3। अब मेरे पास c की भी वैल्यू आ गई, अब d की रहती है, यही c की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट करूंगी, जो कि मेरे पास है, मैं डिफरेंट मार्कर से कर लेती हूँ क्योंकि समझ ही नहीं आ रही, सॉरी मेरी राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो इक्वेशन 3 है 2c प्लस d इज इक्वल्स टू 8, तो c की जगह मैं जो है 3 पुट करूंगी, तो 2 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल्स टू 8। अब 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 3 is 6 प्लस d इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब 6 यहाँ पे जो है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो d इज इक्वल्स टू 8 माइनस 6, जिसकी वैल्यू मेरे पास आई है 8 माइनस 6 आई मेरे पास 2। तो इस तरह मेरे पास जो है a b c और d की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का एंड था।